जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो शायद तक आप सीयूटी के बारे में भूल चुके हो, लेकिन एनटीए को पूरी तरीके से याद है कैसे तुम्हारी फील्डिंग सेट करनी है। पेपर डेट भी एनटीए ने तुमको बता दी है, साथ में ये भी बता दिया है ये गलती की तो मैं तुमको फॉर्म भी नहीं भरने दूंगा। एंड ये बहुत सीरियस है, इसको मजाक में मत लेना। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है आपकी लाइफ पर, ठीक है। इसको ईमानदारी से एंड इसको अभी सुधरवा लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या चीजें हैं, क्या नोटिस आया है एंड ऑफिशियल नोटिस आया, कोई फालतू की बकवास नहीं करेंगे। ये रहा नोटिस, क्या क्या चीजें उसके बारे में पहले मेंशन करेंगे, सूरज सर आपको बताएंगे और चीजें। चलिए सर, पहले ये नोटिस छिपा देता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐसे देख के हो सकता है चले जाएं, अपनी नोटिस देखने लग जाएं तो आपको समझ में ना आए। तो स्पष्ट तौर पे मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9336257345 का, जो आप डायल करेंगे तो आपको हर एक समस्या का समाधान बताया जाएगा। ना सिर्फ ये बताया जाएगा कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, बल्कि आपको अगर सिलेबस में कोई डाउट होता है, आपके इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट में डाउट होता है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ पूछनी है, सब कुछ आप इस नंबर पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी स्टडी कैपिटल, और अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कूपन कोड यूज करिए सूरज सर का। और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जितने भी वीडियोज आती है सबसे पहले हम आपको नोटिफाई करते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी आपको मिलता रहता है। देखो, नोटिस में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात क्या है, आपकी एग्जाम डेट को यहां पे थोड़ा सा क्लियर किया गया है। एग्जाम डेट ना कह के एग्जाम मंथ कहते हैं कि आपको एनटीए ने कहा था कि एग्जाम थोड़ा पहले कराएंगे इस बारी। तो कितना पहले कराने वाले हैं इसकी बातचीत करेंगे। एग्जाम यहां पे मंथ क्लियर किया हुआ है एनटीए ने। एग्जैक्ट टेंटेटिव डेट तो अभी देगा नहीं, टेंटेटिव डेट जब आपकी बुलेटिन आएगी तब मिलेगी। अभी के लिए मंथ क्लियर। उसके बाद आधार आपको करेक्ट करने के लिए इन्होंने कहा है। क्यों कहा है इसकी भी बात मैं बताता हूं। और साथ में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट करेक्शन, यानी कि जो आपके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपके पीडब्ल्यूडी वाले हों, चाहे आपके कास्ट रिजर्वेशन वाले जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, सब पे बात की गई। तो सर अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार नोटिस पढ़ के बच्चों को समझा दीजिए। बिल्कुल सर। और ये इतना सीरियस ले क्योंकि अब सीयूटी एग्जाम काफी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 14 लाख बच्चे इसका एग्जाम भी भर रहे हैं, नीट के लेवल पे एग्जाम होता जा रहा है। तो एनटीए ने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि थोड़ा सीरियस रहना, क्योंकि आप लोगों को मैंने 3 चीजें यहाँ पे बोली है। सबसे पहले एडवाइजरी देके रखी हुई है, अपडेशन आधार कार्ड के लिए बोला हुआ है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए बोला हुआ है, एंड यूडी आईडी कार्ड जो होता है वो डिसेबिलिटी वालों के लिए होता है, उनको हम बताएंगे, मेंशन करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोला हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में मैंने एक बात नोटिस की, केवल ईडब्ल्यूएस वाले सुनते हैं, बाकी लोगों को लगता है हमारा तो चल ही जाएगा। अब नहीं चलेगा। तुम लोग भी बाद में निकल जाते थे जब काउंसलिंग होती थी, इस बार फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो वहां तक कहानी नहीं पहुंचेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट द सीयूईटी इन द मंथ ऑफ मई। मतलब तुम्हारा लास्ट जो बोर्ड एग्जाम है वो 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है और मई में इनको एग्जाम कराना है, तो 1 महीने का टाइम तुमको मिलेगा। मई में इन्होंने डेट नहीं बोली है। पहले एग्जाम ऑलमोस्ट स्टार्ट होते होते 23 मई लग जाता था, इस बार मान के चलो 10 मई से शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना वो होते होते इतना लेट हो जाता है कि तुम्हारा जो 4 साल का यूजी होता है उसमें 6 महीने तो यही खा लेते हैं, तो जल्दी करेंगे। एंड सेकंड रीजन क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे इतना लेट हो जाते हो ना, तो मान लो बाई चांस तुमको बीएचयू डीयू नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, ना तुम यहाँ के रहे ना तुम वहां के रहे। इसलिए इस बार आपका एग्जाम जल्दी कंडक्ट होगा। इसलिए इसने बोल के रखा है एनटीए ने कि हम फॉर्म में ज्यादा टाइम देंगे नहीं, ये चीजें होंगी तो आपको फॉर्म भरने देंगे। पहला आपके आधार कार्ड आता है, शुड बी अपडेटेड विद करेक्ट नेम, ठीक है। आपका नाम होना चाहिए, ध्यान रखना। कई लोगों का आधार कार्ड में लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम देखी थी, आपके नाम के कुछ मिडिल नेम होता है सर, जैसे कि संस्कार कुमार शुक्ला होता है और 10वीं में संस्कार शुक्ला है तो कुमार दिक्कत कर देगा, है ना। तो उसको सही करा लेना, अभी अपडेट करने में टाइम तुमको नहीं लगेगा। डेट ऑफ बर्थ तो मस्ट है, मतलब उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और डेट ऑफ बर्थ तुम्हारे क्लास 10वीं की मार्कशीट के उसमें होनी चाहिए। फोटो आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और पिताजी का नाम आपके आधार कार्ड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, है ना। फिर आपके यूडी आईडी कार्ड आता है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास आता है, इनके पास अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और अपडेटेड और रिन्यूड होना चाहिए एज पर रिक्वायर्ड, मतलब वैलिड भी होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। आज से 10 साल पुराना वाला नहीं चलेगा। सेम आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट वालों के पास, ईडब्ल्यूएस वालों को हर साल न्यू बनवाना होता है तो आपको अपना न्यू वाला चाहिए होगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स के पास जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है, जहां तक मुझे मालूम सर 3 साल तक की वैलिड होता है ना, उनके बाद आपको न्यू बनवाना पड़ता है। तो ट्राई करना कि मतलब आपका 2-2.5 साल पुराना वाला हो चुका है तो अभी अप्लाई कर दो, नया वाला आ ही जाएगा, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम हम लोग ना फंसे। ये 3 चीजें देके रखी हुई है एनटीए ने। आज से पहले ये नोटिस नहीं आया था, लास्ट ईयर नोटिस नीट वालों के लिए आया था। जब आप पेपर देने गए थे ना, तो आपकी जो चेकिंग हुई थी वो डायरेक्टली आपका आधार कार्ड से बायोमेट्रिक मैच किया गया था। तो जब आप आधार कार्ड सुधरवाने जाना तो तुम्हारी जो आईरेज होती है उसको भी मैच किया जाता है एंड फिंगरप्रिंट्स को भी वो किया जाता है, तो उसको सही करा लेना, नहीं तो दिक्कत में आप लोगों को हो जाएंगी चीजें। प्रमुख चीज ये है कि आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ वगैरह जो है हर साल ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे अभी मैं बताऊं तो कई लोगों के आधार कार्ड में पुरानी फोटो बचपन वाली पड़ी होगी, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि लेटेस्ट आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, एड्रेस और फादर नेम सब कुछ प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट। अपनी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से सब कुछ अपना सही करा के बैठना, क्योंकि इतना समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको 22 से 25 दिन का समय दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और उस बीच में ना आप करेक्ट कर पाएंगे, आपको बहुत सारी समस्या हो जाएगी, हो सकता है आप फॉर्म फिल ना कर पाए। तो बेहतर ये होगा कि अभी आप प्रिपेयर हो जाइए
और सारे अपडेट्स के लिए जितने भी आप अपडेट्स चाहते हैं स्टडी कैपिटल पे आपको मिलते रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।